हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम लोग देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन में एनसीईआरटी सीरीज 6 to 12 में भारत एवं विश्व का भूगोल, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 7वीं से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन या भूमध्य सागरीय वन? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फलों की पैदावार होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है कनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग या केप कहिरा रेल मार्ग? आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सही आंसर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूट से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर अवस्थित है? दामोदर, कोसी, बराकर या हुगली? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरेरी कहा जाता है उत्तर अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को, दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को या उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को? आपका ऑप्शन डी सही आंसर है, उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को पेरी हम लोग कहते हैं। ये जो है समतल, मंद ढलान या पहाड़िया वाले प्रदेश है, जहाँ पे पेड़ कम तथा घास जो है कि अधिक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? यहाँ पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीव को, यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ को, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को, यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई गई कृषि पद्धति को? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर लोगों द्वारा बनाए गए जाने वाले घरों को। अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलेका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत जो होती है तीव्र ढलान वाली होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित विकल्पों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि भारत में कौन सी नदी या नदियों के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, लूनी या गोदावरी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 1 और 3 या उपयुक्त में सभी? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। जो सुसु नामक जो डॉल्फिन पाई जाती है वो आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र में पाई जाती है। सुसु जो है कि स्थानीय, वहाँ की स्थानीय भाषा में डॉल्फिन को बोला जाता है, या अथवा उसको अंधी डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाली गैर उपचारित उद्योगों एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑर्किड या ब्रोमेलियाड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? वर्षा वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय वन या शंकुधारी वन? आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वर्षा वन में जो है कि ये परजीवी ऑर्किड और ब्रोमेलियाड से परजीवी पौधे उगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत निर्माण है? फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, सबवे, ये इनमें से कोई नहीं।
आपका ऑप्शन सी नंबर सही आंसर है। सबवे जो है वो भूमिगत निर्माण है। इसमें एक सड़क जैसी होती है, सड़क बनी हुई रहती है ज़मीन के नीचे, उसको हम लोग सबवे बोलते हैं। फ्लाईओवर, किसी को पार करने के लिए हम लोग फ्लाईओवर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? स्टेपी, डाउन्स, वेल्ड या कंपोस्ट? आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेल्ड। वेल्ड जो है हम लोग दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित घास स्थलों में कौन से शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं? पंपास, पेरीज, वेल्ड, स्टेपी या डाउन्स? आपका कुट दिया हुआ है ऑप्शन में केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी में 2, 3, 4 या ऑप्शन सी में 1, 2, 3, 4 या डी उपयुक्त सभी। जो आपका सही आंसर होगा कि शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण है, तो ये सारे जो है शीतोष्ण घास स्थल है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जो ये आपका कंपास है, पेरी है, वेल्ड है, स्टेपी है, डाउन्स है, ये सभी शीतोष्ण घास स्थल है। चलिए विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को देखते हैं। पंपास जो है हमारा दक्षिण अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका। वेल्ड कहाँ मिलता है? तो ये भी दक्षिण अफ्रीका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में, और पेरी जो है आपका उत्तर अमेरिका, और स्टेपी जो है मध्य एशिया के घास स्थल हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्रम चलता रहेगा, अगले अध्याय में फिर से इससे जुड़ी और बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।